हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लॉ, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे बनेंगे। बोर्ड पर नज़र रखेंगे, आपका न्यूमेरिकल 100% बनेगा, है ना। A to Z बनेगा। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके हमें बताएंगे, फिर से उसको रिपीट किया जाएगा। तो बच्चों लिखा जाए, आप भी लिखिए बॉयल्स लॉ। वाइल जब हीट देते हैं तो कोई जैसे पानी में हीट देंगे तो पानी गर्म होगा, वेपर बनेगा, है ना। यानी टेम्परेचर लॉ भी इसको कह सकते हैं, है ना। यानी इसमें टेम्परेचर क्या है बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम में होगा, है ना। तो हम लिखेंगे द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ any gases is inversely proportional to the volume। कहता है स्थिर ताप पर किसी भी गैस के निश्चित मात्रा होता है जिसका प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बच्चों हम लोग एक्सप्रेशन में देख लेते हैं, यानी P कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V के, है ना। अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, इक्वल करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा K बाई V, है ना। जहाँ K क्या है, वेयर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, यानी K कांस्टेंट। अब बच्चों हम लोग यहाँ P V को इधर कर देते हैं, यानी PV इजकल टू K, है ना। फॉर फर्स्ट गैसेस के लिए करते हैं तो P1 V1 इजकल टू K। फॉर सेकेंड गैस के लिए करते हैं तो हो जाएगा P2 V2 इजकल टू K, यानी दोनों इक्वेशन K के बराबर है ना। इसलिए दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, P1 V1 इजकल टू P2 V2। ये हो गया आपका फार्मूला, है ना। अब बच्चों यहाँ से एक फार्मूला और तैयार कर लेते हैं। P1 को एक साथ कर लेते हैं और V1 को एक साथ कर लेते हैं, यानी P1 बाई P2, है ना। P2 को इधर कर लिए इजकल टू V2 V1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर वही फार्मूला आ जाएगा। तो बच्चों यही फार्मूला है, इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ये सही है कि गलत है ना। एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। जैसे मान लिया एक गुब्बारा लेते हैं, है ना, एक गुब्बारा लेते हैं, इसका प्रेशर जो है 1 atm, है ना, 1 atm है। 1 atm प्रेशर पर इसका वॉल्यूम 1000 ml है ना, इसका वॉल्यूम। अब कहता है कि प्रेशर को हम कर देते हैं छोटा, इसको बनाइए,
यहाँ कर देते हैं 5 atm, है ना। तो यहाँ प्रेशर जो होता है 600 ml होता है ना। अब बच्चों हम लोग प्रेशर को और बढ़ा देते हैं, यानी 10 atm कर देते हैं, तो ये वॉल्यूम हो जाता है 200। इससे क्या पता चल रहा है कि बैलून पर जैसे प्रेशर बढ़ेगा, है ना, वॉल्यूम घटेगा। यहाँ 1 atm पर 1000 ml है, यहाँ प्रेशर को जैसे बढ़ाए 5 atm, वॉल्यूम घट के क्या हो गया, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। यहाँ फिर प्रेशर को हम लोगों ने बढ़ाया 10 atm, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम जो है और घट गया। यानी प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। बच्चों इसको नोट किया जाए। ये तो बच्चों हो गया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अब हम लोग इस पे ग्राफ देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, बोर्ड पर नज़र रखेंगे, है ना, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं बच्चों ग्राफ। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v होता है ना। इसके बाद प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, k आ जाता है k/v। इसके बाद क्या होता है pv बराबर k। अब बच्चों हम लोग 3 ग्राफ को बनाते हैं, 3 ग्राफ, यानी यहाँ जो है प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। दूसरा ग्राफ है ए pv है और ए p है। तीसरा ग्राफ को देखते हैं, ए है P और ए जो है 1/v। ये 3 ग्राफ है बच्चों, बोर्ड पर नज़र रखेंगे। कहता है अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मान लिया ये प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वॉल्यूम इस प्रकार से होगा, घटेगा। अगर प्रेशर को जैसे जैसे घटाएंगे, है ना, वॉल्यूम क्या है बढ़ते चला जाएगा, है ना। प्रेशर को और घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या है और बढ़ेगा। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर जैसे जैसे घटेगा वॉल्यूम वैसे वैसे आपका बढ़ेगा। अब बच्चों हम लोग दूसरा ग्राफ में देख लेते हैं। कहता है पीवी बराबर होता है के, पीवी इक्वल टू के, यानी पीवी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो क्या होगा, इस प्रकार से होगा, इस तरह से ग्राफ होगा। इस तरह इसको T1 कर देते हैं, T2 कर देते हैं, T3 कर देते हैं, क्योंकि पीवी बराबर कांस्टेंट होता है। अब बच्चों प्रेशर है ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v है, तो कहता है इसमें जो ग्राफ बनेगा सीधे स्ट्रेट बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। यानी ए हो गया T1, ए हो गया T2, ए हो गया T3। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों थोड़ा सा और देख लेते हैं। वॉल्यूम है तो डेंसिटी आएगा ही, और डेंसिटी आएगा तो न्यूमेरिकल आपका आसानी से बनेगा, कहीं आप फंसेंगे नहीं, A to Z न्यूमेरिकल बनाएंगे। रिलेशन विथ द डेंसिटी, डेंसिटी के साथ रिलेशन को स्थापित करते हैं, है ना। अब हम लोगों ने देखा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, ये फॉर्मूला है वायल्स लॉ के अनुसार। डेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चों, मास बाई वॉल्यूम, है ना। यानी D इक्वल टू m/v। अगर D को D1 कर देते हैं तो m क्या, v क्या हो जाएगा, V1। D1 को D2 कर देते हैं तो M1 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और इसके बाद अगर V1 कर देते हैं तो m/D1 हो जाएगा, इसको V2 कर देते हैं तो m/D2 हो जाएगा, है ना। अब फॉर्मूला में ए V1 V2 का वैल्यू इसमें हम लोग बैठा देते हैं। P1 है और V1 के जगह पर m1/D1 कर देते हैं, P2 है
m बाई d2 कर देते हैं। m कैंसिल हो गया बच्चों, यानी p1 बाई d1 इजकल टू p2 बाई d2, है ना। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, p1 d2 इजकल टू p2 d1, यही आपका फॉर्मूला है। अब बच्चों वायल्स लॉ से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल है आप बना सकते हैं बेहिचक, कोई प्रॉब्लम है ना तो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे अभय सांडिल्या से। और अगले वीडियो में बच्चों वायल्स लॉ से रिलेटेड सिर्फ न्यूमेरिकल बनवाया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।